बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीमोनेटाइजेशन क्या है और पाकिस्तान की मईशत से अगर 5000 का नोट ख़त्म करने से क्या होगा और पाकिस्तान की मईशत में क्या इस इक़दाम से बेहतरी आ सकती है, आज की वीडियो में ये डिटेल से आप सुनेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अस्तगफिरुल्लाह क्या हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी बहरान संभलने का नाम नहीं ले रहा और आए रोज़ बढ़ती महंगाई और हर चंद हफ्तों बाद सामने आए मुआशी जो इशारे हैं उनकी तंजली के बाद अक्सर अफराद ये सवाल पूछते नज़र आते हैं कि इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है। और ये सवाल पिछले 1 साल से पाकिस्तान में मुआशी माहिरीन से कई मरतबा पूछा जा चुका है, लेकिन इसके हल और इसके सॉल्यूशंस बहुत ही रिवायती सामने आते हैं, जिन्हें चंद हलकों की जानिब से थोड़े अरसे के लिए हल करार दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है और जो फ़िलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे। देखें जी, डीमोनेटाइजेशन को पाकिस्तानी मईशत को बाज़ाब्ता बनाने, इसे मजबूत बनाने और इसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ इन्फोर्स करने, इसे कानूनी और रस्मी शक्ल देने और एक्सपोर्ट्स बेहतर करने का एक तरीका है। 8.5 खरब रुपए मुल्की मईशत में मौजूद हैं और लोगों के पास कैश तो है, उसकी कंजप्शन भी हो रही है, लेकिन ये इनफॉर्मल मईशत का पैसा है, यानी जो टैक्स दिए बिना फॉर्मल मईशत की कंजप्शन बढ़ा रहा है। और यही मसला है पाकिस्तान में, जब पैसा सिस्टम से बाहर है तो इसे पैदावारी यानी प्रोडक्शन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये 8 खरब रुपए बैंकों के पास वापस आ जाएं या चलें 4 या 5 खरब ही आ जाएं, तो आपके पास इजाफी रकम होगी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त 5000 के नोट को डीमोनेटाइज करने की ज़रूरत है। कह दें कि 6 महीने बाद ये नोट नहीं चलेगा, बहुत लोग रोएंगे, लेकिन वही लोग रोएंगे जिनके पास 5000 का नोट होगा। इससे ये होगा कि लोग बैंकों में पैसा जमा करवाना शुरू कर देंगे और इस पैसे को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, इसमें मज़ीद अगर आप तफसील की बात करें तो जाहिर है कि इस बारे में मज़ीद सवालात उठेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, तो ऐसा फौरी तौर पर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए किया जा सकता है। आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास की सूरत में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके ज़रिए आप फिर ये पैसा टारगेटेड अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि इस हवाले से हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल भी हमारे सामने है, जहाँ आज से लगभग 9 साल पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस किस्म की पॉलिसी के तहत 500 और 1000 के नोट ख़त्म करने का ऐलान किया था। अब देखिए, आप अगर इस चीज़ का जायज़ा लें कि डीमोनेटाइजेशन है क्या, इसका मकसद क्या होता है और आया कि ये पाकिस्तानी मईशत के लिए मुफीद या बेहतर साबित हो सकती है या नहीं। अब डीमोनेटाइजेशन क्या है और इसका क्या मकसद होता है। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हुकूमत एक मखसूस किस्म के बैंक नोट को अपनी इकोनॉमी से ख़त्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है और इस पॉलिसी के तहत वो जो एक फ़िक्स मखसूस बैंक नोट होता है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो मुकर्रर कर दी जाती है और आवाम को इसके बारे में एक मैसेज दे दिया जाता है कि इतने अरसे बाद इस करेंसी नोट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी मार्केट में ये काबिल कबूल नहीं होगा। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसके तहत इस टाइम पीरियड में आवाम उस नोट को बैंकों में जमा करवा सकें और इसके बाद ये रकम निकलवाने की इजाज़त तो होती है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत कुछ शर्तें आयद करती है और ख्याल किया जाता है कि बड़े नोट आम तौर पर करप्शन, टैक्स चोरी, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे इन तमाम तर चीज़ों में मुलव्विस हैं। और डीमोनेटाइजेशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि करप्शन और टैक्स चोरी को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन के लिए इकोनॉमी में करेंसी नोटों को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल नेटवर्क से अपनी अदायगियाँ करें। यूँ इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने और टैक्स जमा करने में भी मदद मिलती है और जब बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करवाई जाती है तो हुकूमत के पास पॉलिसीज़ बनाने और उस रकम को मखसूस सेक्टर्स में सब्सिडीज़ देने के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं जी इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कितनी फ़ायदेमंद रही।
इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे इंडियन कौम से खिताब में ये बात कही कि मैं 500 और 1000 रुपये के नोट ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अब इंडिया की हुकूमत के मुताबिक इस पॉलिसी का मकसद जाली नोट्स और गैर एलानिया दौलत का खात्मा करना था, यानी वो दौलत जो लोगों के पास तो है लेकिन लोग उसके बारे में टैक्स नहीं जमा करवा रहे। अब इस ऐलान के चंद घंटे बाद यानी रात 12 बजे उन नोटों की कदर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों को उन्हें अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करने की इजाज़त थी और इस रकम को वो कुछ शर्तों पर निकलवा सकते थे। इसका मकसद ये बताया गया था कि जिन लोगों के पास बड़ी तादाद में काला पैसा यानी वो पैसा जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाता वो मौजूद है और वह कानूनी कार्रवाई के खौफ से इसे बैंक में जमा नहीं करवाएंगे और यूं ये रकम उनसे तलफ हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने एदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 99% ऐसी रकम जो गैर टैक्स शुदा थी अगले चंद माह के दौरान बैंकों में जमा करवाई गई, यानी ब्लैक मनी तलफ करने का मकसद पूरा नहीं हो सका। और इसी तरह जाली नोट इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन के बाद भी मौजूद रहे और उनमें कमी नहीं आई। इसी दौरान हुकूमत की नाकस हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाया गया था और इसके बायस आम आदमी को पेश आने वाली मुश्किलात बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस आई थी। हुकूमत को ये मालूम ही नहीं था कि किस शक्ल में कितना ब्लैक पैसा मौजूद है और उनके इस पॉलिसी की वजह से इनफॉर्मल यानी सेक्टर में बहुत सारे लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे, जबकि ज़राअत का शोबा भी बहुत ज़्यादा इंडिया में मुतासिर हुआ। अब इंडिया में इस पॉलिसी का एक और फौरी असर कैश की कमी की सूरत में भी सामने आया था, जब लोगों की लाइनें बैंकों के बाहर दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी की इस हिकमत अमली को अपोजिशन जमातों की जानब से बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ मुआशी माहिरीन ये भी समझते हैं कि इसके बायस इंडिया की मईशत को दूर दरस बहुत ज़्यादा फ़ायदे ज़रूर हुए। अब आप बात देखें कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष के आगाज़ में इस पॉलिसी को कानूनी करार दिया था और इस फैसले के बाद बहुत सारे इंडियंस जो आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ से इस पॉलिसी का जायज़ा ले गया और कहा गया कि जहाँ इस पॉलिसी के आगाज़ के मकासद पूरे नहीं हो सके, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बायस इंडिया की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली और मुल्क में लोग डिजिटल अदायगियों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इकोनॉमी को डिजिटाइज करने का मौका मिला। और आज आप देखें इंडिया में पेपॉल इस तरह की तमाम तर चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन का अमल या ये प्रोसेस कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मुझे याद है सन 2016 में जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई तो पाकिस्तान में भी सेनेट ने एक करारदाद के ज़रिए तजवीज़ दी थी कि 5000 रुपये का नोट ख़त्म कर दिया जाए ताकि गैर कानूनी पैसे का जो फ़्लो है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो टैक्स अदा नहीं करती इसको लिमिटेड किया जा सके। लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने इस तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा था कि इससे कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। उस वक़्त हुकूमत का मौक़िफ़ था कि नोट ख़त्म करने के बजाय डिजिटल बैंकिंग को ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए और ये एक बेहतर हल है जिसके लिए कोशिश की जा रही है। 5000 रुपये का नोट पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा बैंक नोट है जिसका पहली बार पाकिस्तान में 2006 में आगाज़ हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स अदायगियों की शरह सिर्फ 10% से भी कम है, जिसकी वजह इनफॉर्मल इकोनॉमी बताई जाती है, यानी वो लोग जो टैक्स नहीं पे करते उनके पास पैसा है। अब देखें तो इसका पाकिस्तानी इकोनॉमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी मिसाल आप इंडिया से ले लें, वहाँ भी डीमोनेटाइज करने के जो बेसिक जो मोटिव्स थे वो पूरे नहीं हो सके और उल्टा इसका कम आमदनी वाले यानी मिडिल क्लास लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन के हवाले से जिन चीज़ों की फौरी ज़रूरत है जब तक वो पूरी नहीं की जाती तब तक ऐसी किसी भी पॉलिसी को लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में जिन लोगों पर टैक्स लगाया ही नहीं जाता उनके पास ही सबसे ज़्यादा दौलत है, तो अगर आप डीमोनेटाइज कर भी दें तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पैसे को किसी दूसरे असासे में वो तब्दील कर लेंगे।
इस हवाले से ज़रूरत इस बात की है कि उस तबके पर टैक्स लगाया जाए और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। जिस तरह आर्मी चीफ अब डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ काम करें, तो टैक्स के हवाले से FBR के अंदर डंडा दिया जाए ताकि ये सारी चीज़ें बेहतर की जा सकें। और इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ ज़्यादातर अदायगियाँ कैश पर हो रही हैं, उस पर टैक्स लगाया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए और उस शोबे को डॉक्यूमेंट किया जाए। इस हवाले से अगर आप इंतज़ामी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को देखें तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। जब तक आप ये मसाइल हल कर देंगे तो फिर डीमोनेटाइजेशन के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, इसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि अगर आप इंडिया की मिसाल को देखें तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के मसाइल इंतज़ामी हैं जिनके हल के लिए इस बारे में इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। देखें, डीमोनेटाइजेशन का बुनियादी मकसद करप्शन, रिश्वत या किकबैक्स और या जेली नोट या ब्लैक मनी का खात्मा करना होता है। उन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पहले से ही इक़दामात उठा रही है, जिनको बेहतर अंदाज में लागू करने के बारे में तो बात की जा सकती है, लेकिन नोट ख़त्म करने से आपको इसका फौरी हल नहीं मिल सकता। उसके बाद देखें कि इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि लोग डॉलर और सोना खरीदने की दौड़ में लग जाएंगे, जो कि लोग अब लगे हुए हैं, जिससे रुपए की कदर में और कमी होगी और पैदावारी जो हमारी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें इजाफा नहीं होगा। उसके बाद ये देखें कि मुझे लगता है कि इसका पाकिस्तान में इस तरह असर नहीं होगा जैसे इंडिया में हुआ। लोग रकम को सोने या डॉलर में बदल लेंगे या कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन अपनी असल दौलत ज़ाहिर नहीं करेंगे पाकिस्तानी। ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर आपको नज़र आते हैं जिन्होंने इसकी हिमायत भी की है और जिन्होंने इसकी हिमायत नहीं की। अब वक्त आ चुका है कि कैश में पाकिस्तान के अंदर तमाम तर ट्रांजैक्शंस ख़त्म कर दी जाएं। डीमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर ख़त्म होगा। उसके बाद कोई भी पॉलिसी बनाने वाला डीमोनेटाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर बात नहीं करेगा, ख़ास तौर पर इस मौके पर जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। और ये अहम है और मुस्तकबिल डिजिटाइजेशन में ही है, लेकिन पाकिस्तान में हमें तमाम ये जो प्रोसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।